विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 22 लाख बकाया राशि नहीं जमा करने पर ठाकुरन डिग्री कॉलेज की मान्यता हो सकती है रद्द। अगर डिग्री कॉलेज की मान्यता रद्द होती है तो कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ हो सकता है खिलवाड़। ऐसा क्यों हुआ? तो आप ही लोग ना यही तो पूछ गया। देखिए, अगला प्रिंसिपल जबरदस्ती, जब क्या हाईकोर्ट उसको निकाल दिया है और उसको हमारा कॉलेज का जो अध्यक्ष है उसको लेकर के इस तरह से कर रहे हैं कि वो हम रहेंगे, प्रिंसिपल हम रहेंगे, और ये जो यूनिवर्सिटी से आया है इसको मान्यता नहीं दे रहा है। ये यूनिवर्सिटी मान्यता दे रहा है। आज जो ये 20 लाख रुपया का यूजीएस का पैसा बारे में बात रहा है, तो इसका डिग्री समाप्त होने के बाद सोचिएगा क्या? डिग्री तो समाप्त जो पुराना दिन मने नहीं कुलपति, आपने मेहनत की, कॉलेज रहेगा। कुलपति आपसे बीसीए पावर रखता होगा शायद। कुलपति का स्टेटमेंट है ना मुश्ताक साहब, हम आपका स्टेटमेंट जाने ना, कुलपति का स्टेटमेंट को समझे। सुनिए ना, वो हमसे पहले जान लीजिए। 1 लाख रुपया दीजिएगा कुलपति को, ये जो कह रहा है कि पैसा नहीं देने से समाप्त कर देंगे, इस पर आप बोलिए। हाँ, ये ज्यादा हिसाब हमको बुझा हम लोग हिसाब में देखते आकर के, तो हर दिन आकर देखे क्या आज तक कोई हिसाब देखने में आया? बोलने तो दीजिएगा, तब बोलिए। आप ही लोग बोलिए, बताइए, उसी पर बोलना है, खाली पैसा। डिग्री कॉलेज की मान्यता रद्द करने की बात लगातार चल रही है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। आखिर क्या वजह से इसका मान्यता रद्द होने की बात आ रही है? अभी तो आप लोग प्रोफेसर से शायद बयान ले ही लिए होंगे प्रिंसिपल साहब से। इनका कहना है कि महिला कॉलेज या महिला हॉस्टल बनाने के लिए सेंट्रल सरकार द्वारा 1,88,40,000 रुपया दी गई थी। सबसे ज़्यादा तो इस बात का दुर्भाग्य है इस नेशनल कॉलेज में कि कॉलेज एक, पत्नी एक है और हस्बैंड 2 है। ठीक है, माने एक नया बात यहाँ पर उजागर हो रहा है। ये पल्ला झाड़ रहे हैं कि उस वक्त हम नहीं थे, उस वक्त प्रिंसिपल के रूप में मुजम्मिल साहब था। तो जहाँ तक यूजीसी का बात है, 1,88,40,000 में इन लोगों के द्वारा 70 लाख का तथाकथित महिला हॉस्टल बना। उसका अगर आकलन जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा किया जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि वो 30-40 लाख से बेसी होगा। उसमें भी जमकर बंदरबाट हुई पैसों का, चाहे उसमें कमेटी हो या प्रिंसिपल हो या कमेटी के लोग हों। अब रहा सवाल शेष पैसों का कि 70 लाख या 80 लाख रुपया वो लगत दिखा रहा है। शेष रुपया जो 66 लाख या 86 लाख रुपया है, उसमें बच्चों के लिए कंप्यूटर और शेष सामग्री खरीद करके देना था। वो पैसा बच्चों के लिए कंप्यूटर, टैब या मशीन इत्यादि सामग्री तो ली नहीं गई, लेकिन ज़रूर इन लोगों के घर का सामान ज़रूर खरीदा गया है, जिस कारण यूटिलाइजेशन नहीं देने के कारण इन लोगों को एनओसी नहीं दे सका है, जिसलिए यूजीसी द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस की गई है, जिसके वजह से कॉलेज की मान्यता रद्द होने की स्थिति पर है। जो माननीय पूर्णिया राजनाथ सिंह यादव विश्वविद्यालय के जो ये हैं, उनका कुलपति, उनके जो सुने हैं कि अगर पैसा जमा नहीं किया जाएगा तो रद्द हो जाएगी। बोलिए सवाल। तो क्या आखिर लापरवाही किसकी नज़र आ रही है? लापरवाही जो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हर एक चीज़ का एक कमेटी होता है। कमेटी में अगर आज के डेट में अध्यक्ष हमारे सांसद महोदय भाई जावेद साहब हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे छोटे छोटे बातों का, ये बात तो छोटी नहीं है, यहाँ के बच्चों का भविष्य की बात है, तो इसमें जिसके पिता माननीय मंत्री स्वर्गीय मंत्री मोहम्मद हुसैन आज़ाद द्वारा के नेतृत्व में 22 पंचायत के मुखिया और यहाँ के तमाम लोगों का खून पसीना मिला कर के इस कॉलेज का निर्माण हुआ था। आज दुख इस बात का है कि जो लोग खून पसीना बहाए, आज वो कॉलेज का स्थिति अंधकार में है और कुलपति द्वारा एक कहा गया है कि इसका डिग्री कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 साल से ज़्यादा समय कमेटी बनने का हो गया, मगर अब तक कमेटी के अध्यक्ष एक भी बैठक यहाँ पर नहीं की है। अब वो तो मैं नहीं जानता कि उनकी भी कोई मजबूरी रह गई, सांसद है इलाके का, लेकिन जिनके पिता द्वारा इस कॉलेज को
बनाया गया यहाँ के लोगों का हिमायत लेकर के, उनको ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए और हम लोगों से ज़्यादा एक्टिव है भी शायद। लेकिन रद्द होने की बात की खबर प्रिंसिपल द्वारा दी गई या नहीं दी गई, ये दो प्रिंसिपल के चक्कर में कॉलेज बर्बाद हो रहा है। आप राजद के यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, आप क्या प्रयास कीजिएगा इसकी डिग्री बचाने के लिए? हम तो कोशिश क्या प्रयास करेंगे, सुनकर काफ़ी तकलीफ हुई, इसलिए हम लोग कॉलेज में आकर के माननीय प्रिंसिपल साहब से भी पूछे, तो जिसके बारे में उन्होंने सारी जानकारी दी और आप लोगों को बताएं। रहा सवाल इसके बारे में कि कॉलेज की सदस्यता समाप्त होने के बाद इसमें जो कॉलेज का बेहतरीन ढंग से अगर जिला पदाधिकारी महोदय और सचिव अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा बेहतरीन जांच कर ली जाए तो यह कॉलेज का जो गमन है करोड़ों में जाएगा, सिर्फ 20 लाख की बात नहीं है। दोनों प्रोफेसर के चक्कर में ये कॉलेज बर्बाद हुआ है। मैं विनम्र निवेदन सरकार से भी करूंगा और अपील गवर्नर साहब से भी करूंगा कि थाउगंज नेशनल कॉलेज को बचाने के लिए इमीडिएट एक जांच कमेटी बनाई जाए और कौन ओरिजिनल प्रोफेसर है, कौन डुप्लीकेट प्रोफेसर है, जो प्रिंसिपल है डुप्लीकेट, दोनों के नाम से जो ओरिजिनल है उसको रखा जाए और जो डुप्लीकेट है उन पर 420 का मुकदमा करके और गमन का केस कर करके इस कॉलेज को बचाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई न्याय। यूजीसी के बकाया राशि 20 लाख रुपए अगर नहीं जमा कीजिएगा तो आपकी ये डिग्री कॉलेज की मान्यता रद्द होने की खबरें चल रही है लगातार। क्या है पूरा मामला आखिर, किनके कार्यकाल में ये बकाया राशि था? 14, इसको दिखा देते हैं आपको, डेट दे दीजिए। नहीं देख, फिर ऐसे क्यों बोले हम? 12/4/2018 तक यूजीसी का राशि आवंटन हुआ 1,88,40,000, है ना, जो उसका लेटर भी मौजूद है। किसके कार्यकाल में आवंटन हुआ ये मुजम्मिल हक के कार्यकाल में। ये मेरा कार्यकाल 16/2/19 से शुरू हो रहा है। ये मुजम्मिल हक पूर्व प्राचार्य के कार्यकाल का है। और क्या बोले, और एक सवाल? मान्यता रद्द होने की बात आ रही है। हाँ, ये जमा नहीं किया जाएगा। ये मामला यूजीसी दिल्ली ने हाई कोर्ट किया है और हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में हर कॉलेज से, हर यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने कॉलेजेज हैं उससे पैसा कलेक्शन करना है ना, पैसा कलेक्शन करना है और एनओसी लाना है आपको यूजीसी से, जिसने फंड आवंटित किया है। यूजीसी कॉलेज कैसे देगा? यूजीसी कॉलेज नहीं देगा ना, यूजीसी से लाना है। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने डेट भी दिया, है ना। पटना में यूजीसी ने कैंप भी रखा। मैं अपने तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हर जगह पहुंच जाता हूं और अपनी बात लिखित में देते आया हूं। अभी परसों दिन जो 15 तारीख को, या परसों 15 था, फिर यूजीसी मीटिंग रखा था, लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया था सेटलमेंट के लिए, जो फिर हम गए, अटेंड किए, अपनी बात जो कहना था लिखित में, मौखिक में हमने कह के आया। लेकिन अभी जो वीसी साहब बोले हैं कि मान्यता रद्द किया जा सकता है, ये लेटर अभी वीसी साहब मौखिक अभी बोले हैं, लेकिन लेटर पहले ही से यूजीसी देते आ रहा है, आज नहीं, ये लेटर पहले से वो देते आ रहा है कि मान्यता रद्द होगा अगर आप वो रिफंड नहीं करते हैं तो। 15 ऐसे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो आते हैं, पुणे विश्वविद्यालय के अंतर्गत 15 ऐसे कॉलेज है जो अपने जो बकाया राशि वो जमा कर दिया, मगर एकमात्र ये कॉलेज है जो बकाया राशि अब तक जमा नहीं कर पा रहे। आखिर क्यों, कारण क्या जो जमा नहीं कर पा रही है बकाया राशि? देखिए, ये तो हमको जानकारी नहीं है कि 15 ने कर दिया। जैसे 15 तारीख को जो डेट था तो उस दिन सभी कॉलेज पहुँचे थे। 14 से लेकर 19 तक यूजीसी ने डेट रखा है और 15 तारीख को जो डेट था तो उस दिन सभी कॉलेज पहुँचे थे। 14 से लेकर 19 तक यूजीसी ने डेट रखा है और डिफरेंट डेट दिया है सब कॉलेज को पहुँच। तो हम लोगों के यूनिवर्सिटी का 15 को था। अब 15 कॉलेजेज पहुँचे ना नहीं पहुँचे उस दिन, लेकिन बाकी तो कुछ कॉलेज को हम देखे हैं। अब सबका क्या मामला है, जमा कर दिया, लेकिन ज़्यादातर आदमी का क्या मामला है जो अब तक जमा नहीं हो पाया है? जमा इसलिए नहीं हो पाया है कि ये मेरे कार्यकाल का नहीं है। ये 18 जो डेट आपको बताए
कि उस समय के पहले का है, और यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई पेपर्स कॉलेज में नहीं है, और न ही कोई हिसाब किताब की हमको जानकारी है। यानी आपके हमको कार्यकाल में ये जमा भी नहीं होगा? हैं आपके कार्यकाल में जमा भी नहीं होगा ये 20 लाख? नहीं, जमा होने की जहाँ तक बात है, यूनिवर्सिटी का कहना या यूजीसी का, वो चेयर को पैसा तो कल के दिन में अगर दिया भी था तो मुजम्मिल हक को नहीं दिया था, चेयर को देता है, टू द प्रिंसिपल, है ना, एंड कमेटी उसको देता है। तो मैं चेयर पर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, और कैसे निभा रहा हूँ आप पूछिए। अच्छा, कमेटी के अध्यक्ष कौन है आपका? एमपी माननीय सांसद डॉक्टर जावेद साहब। कितने साल से यहाँ बैठक नहीं किए वो कमेटी के लोग के साथ? मेरे वक्त में तो कोई बैठक नहीं हुआ है। कब से है आप यहाँ प्रिंसिपल, कितने साल से? नहीं, 19 में जो हम आए, 16/2/19 में, तो वो नहीं थे, ठीक है। अभी जो एडहॉक कमेटी 3/9/2020 को बना, तब से हम जो 3/9/2020 को एडहॉक बना, और 31/7/2021 को हम आए हैं। आपके आने के बाद कभी हाँ, बैठक कोई हुई है? नहीं, कोई बैठक नहीं हुआ, लेकिन बैठक के लिए हम प्रयासरत रहे। जाकर के एक दिन ये एसडीएम से भी बात हुई, एसडीएम ने टाइम दिया, वो फुल फ्लेज एकदम एग्री हैं, बैठक कीजिए। लेकिन माननीय सांसद महोदय के डेरा पर हम गए। सांसद महोदय हमको 6 तारीख का, आज से 3-4 माह पहले एक डेट दिए थे, कौन महीना था, 6 तारीख को, ठीक है। हम उनको कहे कि ऐसा तो नहीं है सर कि फिर डेट इधर उधर हो तो सेट करने में दिक्कत। बोला नहीं, 6 तारीख को आप डेट ले लीजिए, बैठक करेंगे। रुकिए भाई, 6 तारीख को आप बैठक का डेट लीजिए और हो जाए। हुई थी उस डेट को, बैठक हुई थी? नहीं, हम लोग इंतज़ार किए वहाँ एसडीएम के यहाँ, फिर वहाँ से बैक उनके पास आए तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी बैठक नहीं होगा। अच्छा, अगर कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी बताइए? आपकी होगी या सांसद महोदय? उनकी जिम्मेदारी होती है। हम उसके बाद आते हैं, और एज पर लेटर चेयर को वो इंडोर्स करता है तो चेयर की भी जिम्मेदारी होगी। लेकिन ये आप कंप्लीट जानिए कि ये टोटल पैसा जो यूजीसी ने दिया, जो आपको डेट बताए, वो पूरा कार्यकाल मुजम्मिल हक का था, पूर्व प्राचार्य का था। यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं रखा है। और अभी कुछ 10-12 दिन पहले जो एसडीएम साहब के यहाँ गए, वहाँ भी उन्होंने जवाब दिया कि मैं सब कर दिया हूँ। अगर किया होता तो फिर हिसाब नहीं, यूजीसी पैसा तलब नहीं करता। जमा करेंगे? हम लोग तो ये सोचे, ये यूनिवर्सिटी के आदेशानुसार वीसी साहब बोले कि पैसा जमा कीजिए, तो हम लोग ये सोचे कि ठीक है, नहीं होता है तो अनुदान से मिला के जमा कर दिया जाए। अनुदान से आपने जमा किया पैसे को? कैसे जमा करेंगे, इसलिए जमा नहीं हो पा रहा है कि बैठक नहीं हो रहा है। और कौन नहीं कर रहे हैं? कमेटी नहीं कर रही है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जावेद साहब, माननीय सांसद। तो जावेद साहब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके इसमें मिली भगत लग रहा है 20 लाख रुपए? ऐसा तो नहीं वो इस कॉलेज की डिग्री का मान्यता को रद्द कराना चाह रहे हैं? ये हम कैसे कह सकते हैं? क्या कहना चाहिए? नहीं, हम ये कैसे। लेकिन एक बात है कि जो 18/4/2000 ये कितना है, उस पहले जो डेट बताया, उस समय भी अध्यक्ष वही थे, माननीय सांसद, ठीक है। और आज के दिन में भी अध्यक्ष वही हैं। जब मान्यता को बचाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, ये बताइए ना, छोड़िए लेटर, क्या प्रयास कर रहे हैं? मान्यता को बचाने के लिए क्या प्रयास करें अपने स्तर से? अरे हम ये कह रहे हैं कि भाई हमको जहाँ से कोई लेटर आता है ना, हमको जहाँ अपना अपीयरेंस देना पड़ता है, हम तो वहाँ जाते हैं, अपनी बात कहते हैं। और उसके हल के लिए ये भी हम लोग चाह रहे हैं कि भाई अगर मीटिंग हो जाती, बैंक ऑपरेट हो जाता तो फिर पैसा दिया जाता। बैंक ऑपरेट क्या मतलब? बैंक खाता जो क्लोज है, खाता बंद है ना भाई। अभी एसडीएम साहब सचिव हैं, ठीक है। एसडीएम साहब का कहना है कि बगैर मीटिंग के मैं स्पीसी में नहीं दूंगा, और सांसद साहब मीटिंग करना नहीं चाहते हैं, और मीटिंग हो नहीं रही है। इन लोगों के लापरवाही के कारण यहाँ के छात्र छात्राओं को जो दिक्कत आ रही है, एडहॉक कमेटी के क्या होगा इसका? आखिर कब तक इस तरह आप लोग इस
छात्र छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये करें? सब कब चीज तक इनसे मत पूछिए, ये सब कब तक कीजिएगा? हमको जैसे सुनिए, जैसे अभी कुछ दिन पूर्व ये राशि नहीं जमा कर दे, इसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मान्यता रद्द होगी तो हम लोग का दुर्भाग्य है। और जो लापरवाही किसकी, आखिर किसकी लापरवाही से ये मान्यता रद्द होने की बात आ रही है? आखिर क्या लापरवाही तो यहाँ हम कॉलेज के प्रिंसिपल को भी देख रहे हैं, और ये जो एडक कमेटी जो बनी है, सबसे बड़ा लापरवाही तो एडक कमेटी का है कि 3 साल में आज तक एक भी मीटिंग नहीं। अगर ये लोग मीटिंग समय पर कर लिए रहते तो आज ये बार बार कुलपति महोदय का कॉलेज का बकाया का नोटिस नहीं आता, और समय भी नहीं है, और ये समय पर नहीं जमा होगा। चूंकि ये हाई कोर्ट का निर्देश है कि जो भी कॉलेज को फंड रिलीज किया गया है उसका एनओसी कॉलेज को देना है। तो कॉलेज के लिए एक कमिटी बनता है कि कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, कि वो ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए एक कमिटी होती है जिसके लिए सांसद अध्यक्ष हैं, एसडीओ हमारे अनुमंडल पदाधिकारी सचिव हैं। ये दोनों की जिम्मेदारी है कि इस तरह का बकाया आ रहा, और ये कमेटी आंख मूंद कर सोए हुई है और आज तक एक भी मीटिंग नहीं कर पा रही है। ये दुर्भाग्य है हमारे कि एक सांसद महोदय के पिताजी के द्वारा खून पसीना कमाई कर कर इस कॉलेज का निर्माण कराया गया, और इस कॉलेज पर इतना बड़ा आफत आया और सूद लेने वाले नहीं है। मैं तो सांसद महोदय से भी बात करूंगा, फ़ोन तो अभी लगाया था, लेकिन सांसद महोदय का फ़ोन चूँकि कहीं बाहर थे, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि समय रहते इस कॉलेज को बचाया जाए। अब मेरा नाम हुआ गणेश प्रसाद राय।